चलिए तो देखते हैं आज प्रश्न संख्या 6, ठीक है, क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है बिल्लू के पास 1 रुपए, 2 रुपए एवं 5 रुपए के कुल 160 सिक्के हैं। ध्यान दीजिएगा, उसके पास 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का, 5 रुपया का सिक्का है, 3 गो सिक्का है, 3 प्रकार का, और टोटल सिक्का कितना 160, जिनका कुल मूल्य 300 है। टोटल मूल्य कितना बाबू 300। आगे बढ़िए, यदि 2 रुपए के सिक्के की संख्या 5 रुपए के संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लास्ट लाइन आई है, देखिए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी लास्ट में आ रहा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। समझ रहे बात को? तो 5 रुपया अगर हमको पता होगा कितनी संख्या है तो 2 रुपए का निकल जाएगा ना, है ना, क्योंकि 5 रुपए का 3 गुना है कौन 2 रुपया। तो हम क्या करते हैं, माना कि 5 रुपए के सिक्के की संख्या क्या मान लेते हैं बाबू, x मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिए, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए, 5 रुपए के सिक्का क्या माना था भैया x, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की कितनी गुनी, 3 गुनी है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आगे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालना थी, ये तो हमको पता नहीं है। तो चलिए देखिए, टोटल सिक्का कितना है हमारे पास 160 है ना, टोटल सिक्का हमारे पास 160 है, जिसमें से 1 रुपए का हमको निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो 5 रुपए और 2 रुपए का सिक्का हमें मालूम है, तो इस दोनों को इस पूरे में घटा देंगे तो 1 रुपए का सिक्का हमको मिल जाएगा। तो देखिए 2 रुपए का सिक्का भी इससे निकाल दीजिए और 5 रुपए का निकाल दीजिए, तो आपके पास जो बचेगा बाबू माइनस माइनस प्लस, यानी 3x माइनस 3x माइनस x माइनस 4x, यानी आपके पास 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है 160 माइनस 4x। यहां तक आप लोग समझ गए। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए इसका मूल्य कितना है इस सब सिक्कों का, टोटल 300, ठीक है। तो चलिए 5 रुपए का सिक्का प्लस 2 रुपए का सिक्का प्लस 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, टोटल कितना है बाबू इसका मूल्य 300 रुपया। यहां तक किसी को दिक्कत? तो ये कितने रुपए का सिक्का है 5 रुपया का, ये कितने रुपए का सिक्का है 3x 2 रुपया का, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए। ये कितने का है बाबू 1 रुपया का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए 5x प्लस 3 दूनी बाबू 6x प्लस कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 160 माइनस 4x बराबर 300। देखिए 5x 6x 6 5 11, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा बाबू 5x, है ना, सॉरी 6 5 11, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो 6 5 11, 11 में से बाबू 4x जाएगा तो बचेगा 7x प्लस 160 है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 300 माइनस 160, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 140 और 7 दूनी 14, यानी x का मान कितना बाबू 20 हो गया यहाँ तक। चलिए अब हम सिक्के निकाल लेते हैं। तो 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितना है बाबू 20 गो। अब 3 रुपए का निकालिएगा तो देखिए 3 गुने 20 तो कितना संख्या 60, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 रुपए का हम लोग निकाल लेते हैं, तो 160 माइनस 4 गुने 20, तो 160 माइनस 4 दूनी 80, यानी कितना 80 गो संख्या। देखिए अगर आपका आंसर सही है तो 160 संख्या पुर जाएगा। 8 से 14 15 1 16, यानी संख्या आपका सही है ना। 1 रुपए की संख्या कितनी है आपके पास 80 गो, और 2 रुपए की संख्या 60 गो, और 5 रुपए की संख्या कितनी 20 गो। कहीं आपको दिक्कत समझने में, अगर दिक्कत है तो कमेंट जरूर किया कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक देने में कंजूसी मत किया कीजिए, ठीक है। और वीडियो छोड़ के नहीं जाइए, थोड़ा और देख लीजिए, हिसाब और भी है बाबू। अगला क्वेश्चन है आपका 7, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा आप लोग को। देखिए कहता है पिता अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहता है। एक पिता है, उसके 3 बच्चे हैं, 1 2 3, ठीक है, अनुपात में। तो मैंने आपको बताया था जब भी अनुपात में क्वेश्चन रहे तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, ये काम हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है, और यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है तो प्रत्येक संतान का कितना हिस्सा होगा। एक चीज समझिए, टोटल संपत्ति कितना है बाबू 2.5 लाख, टोटल 2.5 लाख है। और ध्यान से देखिए 1 लाख वो रख ही लिया, 1 लाख उसने क्या किया रख लिया, तो कितना लाख बंटवारा करेगा वो 1.5 लाख, है कि नहीं। 2.5 लाख संपत्ति है, 1 लाख उसने रख लिया तो 1.5 लाख न बचा, तो 1.5 लाख जो बंटवारा है वो अपने तीनों संतानों में करेगा, ठीक है। तो पहला संतान जो है वो कितना 1,
तो एक को x से गुना करेंगे बाबू x हो जाएगा। दूसरा क्या है 2, 2 को x से गुना करेंगे 2x, और तीसरा क्या है 3, यानी 3 को x से गुना करेंगे 3x। समझ गए आप लोग। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो तीनों बेटे को वो 1.5 लाख रुपए देगा, है ना। तो पहला बेटा, दूसरा बेटा और तीसरा बेटा, तीनों बेटे को उसने कितना दिया है 1.5 लाख, यानी 1 2 3। तो यहाँ हो गया आपका 1.5 लाख, 3 2 5 1 6x, कितना x हो गया 6x बराबर 1.5 लाख आपका हो गया, है ना। 6 गुना में उधर जाएगा तो बाबू भाग में, x बराबर 1 2 3 4 बटा 6। तो इसको काटिएगा तो इसको अगर हम काटेंगे तो 25 चौक 100, अब 25 छक 150, 25 बार में ये खत्म हो गया, पीछे में क्या को जीरो 3 गो, तो x का मान 25 और 3 गो जीरो हम लगाते हैं। हो गया यहाँ तक। चलिए अब पहला बेटा क्या माना था हमने x, तो यानी पहले बेटे को कितना मिलेगा भाई 25,000। दूसरे बेटे को कितना मिलेगा, क्या माना था 2x, यानी 25,000 गुने 2, यानी कितना मिलेगा बाबू 50,000। ठीक है। और तीसरा बेटा क्या माना था हमने 3x, यानी 3 गुने 25,000, यानी 25 दिया 75,000। तो देखिए तीनों बेटों का बंटवारा हो गया, 75,000 और 25,000, 1 लाख और 50,000, 1.5 लाख का बंटवारा हो गया। यानी पहले बेटे को 25,000, दूसरे को 50 और तीसरे को 75। देखिए कहीं आपको समझने में दिक्कत, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न संख्या 8। कहता है बाबू 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, यानी 11 के 3 लगातार गुणज। मान लीजिए 11 गुने 22 गुने 33 लगातार 3 गुणज है, इस तीनों का गुणज कितना है 231। अब हमको तो पता नहीं है भाई क्या है कि नहीं। तो देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए लगातार वाला, ध्यान रखिएगा लगातार वाला क्रमागत वाला, तो आपको चलना क्या है वो देखिए। माना कि पहली संख्या बराबर x ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा बाबू x + 1, और तीसरी संख्या हो जाएगा x + 2। कभी भी लगातार क्रमागत पूछ दे तो यही नियम आपको अपनाना है। अब कहे सर जी ऐसा क्यों, तो देखिए इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, समझिएगा x + 1 x + 2, क्योंकि लगातार बोला। आप ध्यान समझिएगा, मान लीजिए x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू कितना है 1, तो x का मान 1 हो गया, x का मान 1 है, 1 और 1 कितना आ गया 2, फिर यहाँ 1 है 2 1 3। तो मुझे बताइए लगातार संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 2 3। ठीक है, आप लोग समझ गए क्यों लेते हैं। ठीक है, कभी भी लगातार वाला पूछे, क्रमागत पूछे, कहीं पर भी कंपटीशन में भी, तो हमेशा लगातार या क्रमागत में x + 1 x + 2। ठीक है, सम या विषम में मैंने नहीं बोला, क्रमागत या लगातार। ठीक है, 3 को बोला 3, 4 को बोलता था x + 3 हो जाता। समझ गए आप लोग। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाबू। तो देखिए कहता है तीनों गुणजों का योग 231 है, 11 के 3 गुणजों का योग। तो 11 का गुणज किससे है, x से है, प्लस फिर 11 गुणज कितना है, किससे है, x + 1 से, क्योंकि 11 के गुणज का योग है, ध्यान रखिएगा, प्लस 11 गुणज का योग कितना x + 2 बराबर बाबू 231। चलिए 11x प्लस इस 11 को इससे गुना करेंगे और इसी 11 को इससे गुना करेंगे, इतना तो आप लोग को आता होगा। ठीक है, 11 को x से गुना करेंगे बाबू 11x, 11 1 कम 11, प्लस 11 को x से गुना करेंगे 11x प्लस 11 दूनी बाबू 22 बराबर 231। 11x 11x 11x, देखिए यहाँ पे सेम गोतिया कितना x 33x, प्लस 22 11 कितना हो जाएगा बाबू 33 बराबर 231। 33 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 33x बराबर 231 माइनस 33, तो 33x बराबर, इसको घटाइएगा कितने बार में चल जाएगा 198 आ जाएगा। ठीक है, 33 गुना में बाबू उधर जाएगा भाग में 198 बटा 33, 6 बार में ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा बाबू, यानी x का मान कितना 6। चलिए अब निकाल लेते हैं पहला गुणज। तो पहला गुणज क्या आपका 11 गुने x है ना, 11x था ना आपका यहाँ पहला गुणज 11x, तो 11 गुने x यानी 11 गुने 6, तो यानी कितना आ गया बाबू 66। चलिए अब निकालते हैं बाबू दूसरा क्या था आपका 11 × x + 1। तो चलिए दूसरा गुणज जो होगा बाबू आपका क्या है 11 गुने x + 1 है ना, तो पहले इसको गुना कर लेते हैं।
तो 11 को x से गुना करेंगे, 11x प्लस 11 एकम बाबू 11, तो 11 गुने x का मान कितना है बाबू 6, ठीक है 6 प्लस 11, तो 11 छक 66 प्लस 11 यानी कितना हो जाएगा बाबू 77, ठीक है। अब तीसरा गुणज हम लोग निकाल लेते हैं, तीसरा, तो तीसरा आपका क्या है देखिए 11 का तीसरा गुणज 11 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो देखिए 11 को बाबू x से गुना करेंगे, 11x प्लस 11 को 2 से गुना करेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, और 11x का वैल्यू हमारे पास क्या है बाबू 6, ठीक है प्लस 22, तो 11 छक बाबू 66 प्लस 22 यानी 88। देखिए लगातार संख्या आ रहा है 66 77 88, और इस तीनों को जोड़िए 8 6 14 14 7 21 आया, 6 7 6 13 8 23 और बचा 22 21 पुर गया। तो समझ में आ गया आप लोग को क्वेश्चन, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू प्रश्न संख्या 9 आपका, कहता है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेला लगा हुआ है, ठीक है स्कूल में। प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर शेष सभी प्रतिभागी को 1 कलम, यानी जो विजेता होगा उसको 2 कलम दिया जाएगा, और विजेता को छोड़ के जितने भी बाकी सदस्य होंगे उनको कितना दिया जाएगा 1। समझ में आया बात। यदि 100 छात्रों के बीच टोटल छात्र कितने 100 और 120 कलम दिए गए, तो बताइए विजेताओं की संख्या कितनी है, यानी कितने विजेता हुए, ठीक है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलिए तो देखिए माना कि विजेता छात्र की संख्या हमको पता नहीं, क्या मान लेते हैं x। उसके बाद अब टोटल बच्चे कितने हैं बाबू 100, तो विजेता छात्र कितने हैं हमारे पास x, तो पता चल जाएगा हम लोग को कि विजेता कौन कौन नहीं थे। जैसे मान लीजिए आपके पॉकेट में, आपके पास 2 पॉकेट होता है ना पैंट में, एक पॉकेट में 100 रुपया, ठीक है, और एक पॉकेट में उसी पॉकेट से आपने निकाला, ठीक है, और 20 रुपया खर्च कर दिया, तो आपके पास कितने रुपए बचे 80 रुपए। आपने क्या किया 100 में 20 घटा दिया, तो ठीक उसी तरह यहाँ 20 को गायब कर दिया गया, यानी विजेता छात्र की संख्या क्या माना x, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100, तो 100 में से अगर विजेता छात्र की संख्या को घटा दिया जाए तो जो विजेता नहीं है वह संख्या मिल जाएगा हमको, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बाबू 100 माइनस x। विजेताओं को छोड़ के छात्रों की संख्या मिल गई हम लोग को। अब चलते हैं बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा। तो देखिए विजेता छात्र x थे, ठीक है x माना था आपने, और इनको कितने कलम दिए जा रहे हैं विजेता छात्र को 2, तो 2 को x से गुना कर देते हैं प्लस, और विजेता को छोड़कर छात्र की संख्या कितनी है बाबू 100 माइनस x, तो इसको कितने कलम दिए गए 1, तो इसको 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा, बराबर कलमों की संख्या कितनी है बाबू 120। चलिए तो 2x में से 1 x जाएगा तो बाबू बचेगा x, और 120 प्लस 100 उधर जाएगा तो माइनस, तो x का मान कितना बाबू 20। तो यानी विजेता छात्र की संख्या जो कलम दिए गए, कितने कलम दिए गए बाबू 20, और 100 माइनस x का मान 20 यानी 80। तो विजेता को छोड़कर कितने कलम दिए गए 80 को। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए बाबू इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा, और आप लोग समझ रहे हैं तो लाइक ठोकिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या बाबू 10 पे चलते हैं। कहता है रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। ये आयु वाला जो क्वेश्चन है ना आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक आप पढ़िएगा कंपटीशन तक ये आयु वाला क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसको देखिए जितना बढ़िया से डिटेलिंग से समझिएगा उतना बढ़िया से आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र के, सबसे पहले यहाँ पे देखिए रवि के वर्तमान उम्र, ठीक है। तो रवि का उम्र हमको पता होगा तब ना उसके पिता की उम्र हम बताएंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि रवि की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। देखिए माना कि रवि की वर्तमान आयु कितनी है बाबू 11 वर्ष। अब आइए यहाँ पर रवि के वर्तमान उम्र, रवि की वर्तमान क्या मान लिया हमने x वर्ष। तो यहाँ पे कहता है उसके पिता की उम्र जो है, देखिए उसके रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि के वर्तमान उम्र, रवि की वर्तमान उम्र क्या है x, उसके वर्तमान उम्र के तिगुने, उम्र के 3 गुने, किसके रवि के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है, से 5 वर्ष अधिक है। कोई दिक्कत, उसके पिता की आयु निकल गई, यानी उसके पिता की वर्तमान उम्र क्या है, रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक। कोई दिक्कत नहीं, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट आप जरूर कीजिए, ठीक है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन बोलता है 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद का मतलब क्या, आगे जा रहे हैं। 5 वर्ष रवि आगे जाएगा तो उसका पिता भी जाएगा, है कि नहीं। तो 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 है। तो सबसे पहले 5 वर्ष बाद उनको आगे करते हैं। तो देखिए रवि की उम्र कितनी थी, x, तो 5 वर्ष आगे जाएगा तो उसकी उम्र कितना हो जाएगा बाबू, x + 5। उसके बाद उसके पिता की उम्र, तो रवि की उम्र बढ़ेगी तो उसका पिता उतना ही कितना ही रहेगा, नहीं ना, वो भी आगे जाएगा, ठीक है। तो 3x + 5, तो 5 वर्ष और आगे जाएगा तो +5 हो जाएगा, 3x 5 5 + 10, तो उसके पिता की उम्र कितनी हो गई, 3x + 10। अब यहाँ पे बोला 5 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग, 5 वर्ष बाद जो उनकी उम्रों का योग है वो 47 वर्ष होगा, योग है, ठीक है। तो चलते हैं बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x + 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद का बोला है, इसको लेके हम नहीं चलेंगे, ठीक है। लेना हमको किसको है, इसको, क्योंकि 5 वर्ष बाद बोला। और उसके पिता की आयु का योग कितना है बाबू, 3x + 10 बराबर 47, ठीक है। तो देखिए x, इसको हटा देते हैं, ब्रैकेट का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे चलिए सीधा काम करते हैं, x और 3x, कितना x बाबू, 4x + 10 5 बाबू 15 बराबर 47, +15 उधर जाएगा माइनस में, यानी 4x बराबर 47 - 15, यानी 4x बराबर 7 में से 2 गया, 5 गया तो बाबू 2, और 4 में से 1 दिया, 1 गया तो 3, यानी 8 चौक कितना बाबू, 32, यानी कितना निकला, 8। अब हमने क्या माना था, रवि की उम्र, रवि की उम्र क्या माना था हमने, x वर्ष, यानी x का मान कितना है, 8। तो उसके पिता के मतलब रवि की उम्र कितनी हो गई, 8 वर्ष, की उम्र कितनी हो गई बाबू, 8 वर्ष। अब उसके पिता की उम्र निकाल लेते हैं, उसके पिता की उम्र बराबर क्या था बाबू, 3x + 5, तो 3 गुने x का मान बाबू कितना, 8 है यहाँ पे, है ना। तो x का मान 8 + 5, तो पहले बाबू गुना होता है, 8 तिया 24 + 5, तो 24 5 29। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, देखिए आप लोग जोड़ सकते हैं, क्या बोला, उम्रों का योग कितना, योग 47 वर्ष होगा, 29 में आप लोग 8 जोड़ लीजिए। पिता की उम्र कितनी हो गई बाबू, 29 वर्ष, ठीक है। तो ये बाबू आपका एक्सरसाइज 2.2 पूरा खत्म हो गया। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और जहां तक हो अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में जरूर कहें कि वीडियो आपको कितना प्रभावी लगा, कितना बढ़िया लगा, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।